सवाल नंबर 11 लिखा गया यदि x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात करना है। हल करते हैं। 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 बराबर 10 5। x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x, x का 3 में गुणा करेंगे 3x, y का y एकम y इज इक्वल टू 10 5। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस वाई 3x प्लस वाई बराबर 10 5। यहाँ पर समान अवयवों की तुलना कर लेते हैं। समान अवयवों की तुलना करने पर तो 2x माइनस वाई बराबर 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड, प्लस माइनस कैंसिल हुआ 3 2 5 x बराबर 10 5 15, x बराबर 15, 5 गुणा वाले भाग में 5 3 15, x बराबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x बराबर 3 है प्लस वाई बराबर 5, 3 त्रिका 9 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर प्लस का 9 उधर गया माइनस का 9 में 5 गया 4। इस टाइप से x और y के मान आ गए। x बराबर 3, y बराबर -4। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यहाँ पर x का अंदर गुणा किया, यहाँ पर y का गुणा किया और इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में समान अवयवों की तुलना करा दी, समीकरण 1 और 2 बना दिया। 1 2 को हल किया, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 3 2 5 1 10 5 15, 5 गुणा वाला भाग में 5 या 15। x का मान सेकेंड में रखने पर सेकेंड 3x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 3 त्रिका 9, प्लस का उधर गया माइनस का 9 में 5 गया माइनस का 4। इस टाइप से x और y के मान आ गए। सवाल नंबर 12 यदि 3xyzw बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3 है तो x y z w के मान बताना है। यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, 3x 3 का y में 3y 3z 3w, x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3, 3x 3y 3z 3w। यहाँ पर जोड़ देते हैं तो समान अवयवों को x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। यहाँ पर समान अवयवों की तुलना करने पर समान अवयवों की तुलना करने पर 3x बराबर x प्लस 4, प्लस का x इधर आया माइनस का, 3x में 1x घटाएंगे 2x, 2 गुणा वाले भाग में 2 दूनी 4, x बराबर 2, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, यहाँ पर x का मान रखने पर 6
6 प्लस एक्स की जगह 2 प्लस वाई, प्लस का वाई इधर आएगा माइनस का, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 3 में 1 घटाएंगे 2, वाई बराबर 8, तो वाई बराबर 8/2, 2 चौको 8, वाई बराबर 4। आगे 3z बराबर या 3w बराबर 2w प्लस 3, 3w प्लस का 2w इधर आएगा माइनस का, 3w में 2w घटाएंगे 1w, w बराबर 3। अब ये उठा लेते हैं, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, 3z प्लस का z इधर आया माइनस का z, -1 प्लस w। अब यहाँ पर w का मान रखने पर, w का मान रखने पर घटाएंगे 2z -1 प्लस w बराबर 3, z बराबर 3 में 1 गया 2, 2 गुणा वाले भाग में 2 एकम 2, तो z बराबर 1, अर्थात x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1। ये आपके आंसर आ गए। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रिपीट करते हैं। 3x y z w x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 का गुणा किया 3x प्लस 3y 3z 3w x प्लस x 6 -1 2w 4x प्लस y z प्लस w 3। यहाँ सेम लिख दिया। यहाँ पर इसको अब ये समान अवयवों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में समान अवयवों की तुलना कर दी। 3x बराबर x प्लस 4, तो प्लस का इधर आया माइनस का, 3x में 1x घटाएंगे 2x बराबर 4, 2 गुणा वाले भाग में 2 दूना 4, x बराबर 2। अब यहाँ से 3y बराबर 6y प्लस x प्लस y, तो 3y x का मान रख देते हैं, तो 3y बराबर 6 प्लस x की जगह 2 आया था, 2 रख दिया, प्लस y प्लस का y इधर आया माइनस का, 3y में 1y घटाएंगे 2y बराबर 8, 2 गुणा वाले भाग में 2 चौको 8, y बराबर 4। अब 3w बराबर 2w प्लस 3 प्लस का इधर आया माइनस का, 3w में 2w घटाएंगे 1w प्लस बराबर 3, तो w का मान आ गया। अब उठाते हैं z बराबर 3z बराबर 2 माइनस 1 z प्लस w, तो 3z प्लस का इधर आया माइनस का, -1 प्लस w, 3z में 1z घटाया 2z और -1 w का मान 3 है, 3 में घटाएंगे 2, 2 कम 2 z बराबर 1, अर्थात x y z w का मान आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस y। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी गई है, फंक्शन ऑफ y की वैल्यू बना लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख देते हैं, तो फंक्शन ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। तो cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y एंड 0 0 0 1। फंक्शन ऑफ y की वैल्यू हो गई और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी गई थी। अब यहाँ से हम सवाल लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। प्रूव कराना है तो LHS ले लेते हैं। LHS दिया गया फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ x कितना दिया गया है, cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। फंक्शन ऑफ y कितना है, cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इसको सरल करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, पंक्ति वही रखेंगे, स्तंभ बदल देंगे। तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस आगे लगाते हैं, साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई, 0 का 0 में गुणा 0, यहाँ कास 0 का 0 0, साइन 0 का 0 0, यहाँ 0 एकम 0। अब सेकेंड पंक्ति, साइन एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू साइन वाई, 0 का 0 में गुणा 0,
पंक्ति वही स्तंभ बदलिए, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, कास एक्स इंटू कास वाई, 0 का 0 गुणा 0, साइन शून्य का शून्य शून्य, कास शून्य का शून्य शून्य, 0 एकम 0। अब यहाँ से तीसरी पंक्ति, 0 का कास में गुणा 0, 0 का साइन में गुणा 0, 1 शून्य का शून्य शून्य, 0 का साइन में गुणा 0, कास में गुणा 0, 1 का 0 गुणा 0, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 एकम 1। यहाँ cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अर्थात ये काय का फार्मूला cos ए प्लस बी का, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, ये काय का फार्मूला साइन ए प्लस बी का। यहाँ पर 0, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, ये काय का फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी का। यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, या cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो काय का फार्मूला cos ए प्लस बी का। यहाँ 0 0 0 1। अब ये जो भी लिखा गया है ये फंक्शन cos x sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 सेम टाइप से है, इसलिए इसको हम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दी गई थी, फंक्शन ऑफ y की वैल्यू निकाली, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ से लिख ली, फंक्शन ऑफ y की वैल्यू यहाँ से लिख ली, इनका गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद ये फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद होने चाहिए, और ये फंक्शन ऑफ x प्लस वाई का मान बन गया था, सिद्ध हो गया। इस टाइप से प्रश्नावली 3.2 के 11, 12, 13 नंबर सवालों का हमने अध्ययन किया। शेष सवालों को अगले पार्ट में लेकर आएंगे। नमस्कार।